हाय देयर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार खाना खाते हैं? इसलिए नहीं कि हमें भूख लग रही है या हमारी बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, बट जस्ट इसलिए बिकॉज हमें खाना खाने की आदत है, या हम बोर हो रहे हैं इसलिए खाना खाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि वेट कम क्यों नहीं हो रहा, या वेट कम करना इतना मुश्किल क्यों होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, ई ब्लॉसिस में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा। ये फैट डाइट्स और क्विक फिक्सेस वाली वीडियोस आप रोज देखते होंगे, बट याद रखें, कोई भी टारगेट पूरा करना हो तो थोड़ी मेहनत और थोड़े त्याग की जरूरत होती है। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से तरीके अपनाएं और कौन सा नहीं, तो हमेशा आयुर्वेद की तरफ रुक कर देखिए, बिकॉज ये हमेशा आपको टाइम टेस्टेड सॉल्यूशंस ऑफर करता है। सो आज हम एक गेम चेंजिंग अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं जो 5000 साल पुरानी साइंस पे बेस्ड है, उपवासा। आज के टर्म में हम इसे फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक का पर्सपेक्टिव क्या है अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, या हम किस तरीके से उपवासा यानी लंघन यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग की हेल्प ले सकते हैं। वेट बढ़ना अक्सर कफा दोषा के इम्बैलेंस से होता है, जो पानी यानी वाटर और अर्थ एलिमेंट से बना होता है। जब कफा दोषा का इम्बैलेंस होता है, ये आपकी मेद धातु यानी एडिपोज टिश्यू को ओवर एक्यूमुलेशन करता है, जो शरीर का फैट टिश्यू है। जब आपके अंदर कफा दोषा का इम्बैलेंस ज्यादा होता है, कफा आपकी बॉडी में ज्यादा बिल्ड होता है, तो इस स्टेट में शरीर के चैनल्स यानी स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे मसल्स और बोन्स जैसे टिश्यू का सही से पोषण नहीं होता, जबकि मेद धातु बढ़ती रहती है। सो इस सर्कल में किस तरीके की पिक्चर बनती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? आयुर्वेदा में 7 धातुज बताई गई हैं, जिनमें से मेद धातु, फैट धातु भी एक धातु है। सो इस सीक्वेंस में रस धातु यानी आपका न्यूट्रिटिव प्लाज्मा, रक्त धातु यानी आपका ब्लड टिश्यू, मसल यानी मांस धातु, एंड देन मेद धातु तक आपका पोषण सही होता है। बट उसके आगे अधिक कफा बढ़ने से आपके जो सक्सेसिव धातुज हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि जो चैनल्स हैं वो एक्सेसिव कफा से ब्लॉक हो जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? वेट बढ़ना, भारीपन आना और बॉडी में स्लगिशनेस आना। सो आयुर्वेदा सजेस्ट करता है कि जब भी बैलेंस रिस्टोर करना है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिट। मैंने अपनी कई वीडियोस में ये डिस्कस किया है। एक आयुर्वेदा का मुख्य सिद्धांत जो कहता है सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, यानी सिमिलर इंक्रीजेस सिमिलर। और जब भी हमने किसी ट्रीटमेंट अप्रोच को करना है, जिस चीज का बॉडी में एक्सेस हो, बड़े हुए दोषास हो, तो उसके ऑपोजिट अप्रोच करनी चाहिए। तो इस केस में कफा की प्रॉपर्टीज, जो कि कफा हमारी बॉडी में इम्बैलेंस है, सो कफा की प्रॉपर्टीज है हैवीनेस, कोल्डनेस एंड मॉइस्चर। सो इसे ट्रीट करने के लिए हम ऑपोजिट क्वालिटीज जैसे लाइटनेस, हीटिंग और ड्राइनेस जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फास्टिंग जो अग्नि यानी फायर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है और एयर एलिमेंट को इनहैंस करता है, एक्सेस कफा को बैलेंस करने के लिए और वेट को कम करने के लिए ये एक परफेक्ट मेथड है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फास्टिंग कैसे वेट को कम करता है। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे आपके शरीर की डीप क्लीनिंग हो रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, खास तौर पर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी लंबे समय की फास्टिंग, जो कि 36 से 72 घंटे की फास्टिंग अगर आप रखते हो, ये अग्नि को बैलेंस करके बढ़ी हुई मेद धातु और कफा दोषा को कम करती है एंड एक्सेस नमी को सोख कर फैट को पिघलाकर स्रोतस यानी आपके चैनल्स को अनब्लॉक करती है। ये प्रोसेस सेलुलर क्लींजिंग को यानी ऑटोफेजी को एक्टिवेट करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को इनहैंस करती है, जिससे फास्टिंग वेट कम करने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर एक रूट कॉज हैं वेट बढ़ने के लिए। एक्सेस ऑफ कफा दोषा होना, बॉडी के अंदर मेद धातु का बढ़ना, अग्नि का कम होना या मंद होना या इरेगुलर होना, स्रोतस में ब्लॉकेज होना, ये सारे के सारे रूट कॉजेज हैं वेट
गेन करने के। फास्टिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है इन सारे फैक्टर्स पे काम करने के लिए। सो क्वेश्चन ये है कि आपको कितनी देर तक फास्ट करना चाहिए। सो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें वेट कम करने के लिए आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि आप अपने रूटीन में प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग शामिल करें ताकि आपके शरीर की नेचुरल फैट बर्निंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सके। चलिए देखते हैं कि आपको कितनी देर तक फास्ट करना चाहिए और कुछ की पॉइंट्स जो आपके रिजल्ट इनहैंस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फास्टिंग पीरियड। हमें कितनी देर फास्ट रखना चाहिए? तो आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको 36 से 72 घंटे महीने में एक बार फास्ट रखना चाहिए। आयुर्वेदा सजेस्ट करता है कि आप 36 से 72 घंटे तक महीने में एक बार फास्ट करें। ये एक्सटेंडेड यानी प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग पीरियड आपके शरीर की अग्नि डाइजेस्टिव फायर को इस्तेमाल करने का मौका देती है जो फैट को पिघलाता है और चैनल्स यानी स्रोतस को अनब्लॉक करता है एक्सेस कफा दोषा को कम करके। यानी आप यहाँ अपने शरीर को कीटोजेनिक सिस्टम में शिफ्ट कर रहे हैं जहां एक्स्ट्रा फैट एनर्जी का सोर्स बनते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 12-16 घंटे की डेली फास्टिंग से शुरू कर सकते हैं और फिर महीने में एक बार 24 से 36 घंटे का प्रोलॉन्ग्ड फास्ट रख सकते हैं। अगर हम बात करें फैट बर्निंग और सेलुलर क्लींजिंग के लिए तो 12 से 16 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका शरीर नेचुरली फैट बर्निंग मोड में चला जाता है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग के दौरान ये फैट बर्निंग और भी तेज हो जाती है जब आपका शरीर मेद धातु यानी फैट टिश्यू को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करता है। साथ ही फास्टिंग एक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जहां आपके सेल्स अपने आप को क्लींस करते हैं, रिजुविनेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाते हैं। ऑटोफेजी बॉडी का एक यूनिक मैकेनिज्म है। जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो बॉडी के जो सेल डिफेक्टिव हैं, जो डेड हैं, जब वो सेल जो जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं जिनको हम ट्यूमर सेल कहते हैं जो कल को कैंसर का रूप लेते हैं या नॉन कैंसरस ग्रोथ करते हैं, फास्टिंग उन्हें भी ईट करने में मदद करती है और इसी मैकेनिज्म को हम ऑटोफेजी कहते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट ईटिंग विंडो की। वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझा वो ये है कि हमें प्रोलॉन्ग फास्टिंग की जरूरत है, यानी हमें 36 आवर्स से 72 आवर्स की फास्टिंग की जरूरत है। बट इसके साथ ही जरूरी है कि जब आप फास्टिंग करते हो उसके बाद आपका ईटिंग पीरियड कितना होना चाहिए। सो आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका जो ईटिंग पीरियड है वो शॉर्ट ईटिंग पीरियड होना चाहिए, यानी 6 से 8 घंटे। तो दिन में अगर आप फास्टिंग महीने में 36 आवर या 72 आवर्स का फास्टिंग रखते हो, उसके बाद इन द रूटीन डेज में आपका ईटिंग पीरियड 6 to 8 आवर्स का होना चाहिए। सो अपने प्रोलॉन्ग्ड फास्ट के बाद इवन रेगुलर बेसिस पे 6 से 8 घंटे के विंडो में खाना, ये कंट्रोल्ड ईटिंग विंडो ओवर ईटिंग को रोकता है और आपके शरीर को एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब करने का मौका देता है। हल्के न्यूट्रिएंट रिच सात्विक मील्स पर जोर दें, जो सब्जियां, हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स और आसानी से डाइजेस्ट होने वाले प्रोटीन्स पर फोकस करते रहें ताकि फास्टिंग के बाद भी आप की डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट मिले। और इस वीडियो में जानते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फास्टिंग के दौरान करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। सो डूज और डोंट्स ड्यूरिंग फास्टिंग। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इन आयुर्वेदिक गाइडलाइंस का पालन करें। सबसे पहले डूज। सो नंबर 1 इज हर्बल वाटर से हाइड्रेट रहें। फास्टिंग के दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदा में हर्बल इन्फ्यूज्ड पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि वेट लॉस करने में इन्हांसमेंट हो और अग्नि स्टिमुलेट हो सके। सो इसके लिए आप जिंजर वाटर यानी अदरक का पानी, आप अदरक के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वार्मिंग होता है और डाइजेशन के लिए स्टिमुलेटिंग होता है। ऑल्सो अदरक का पानी फैट बर्न करने में हमारी मदद करता है और मेद धातु और चैनल्स को खोलने में भी मदद करता है। नंबर 2 पे है डिल सीड वाटर। डिल सीड यानी सोया वाटर। ये एक किस्म के बीज हैं, अक्सर मार्केट में मिलते हैं डिल सीड के नाम पे। ये अग्नि को इनहेंस करते हैं और हमारी पेट की ब्लोटिंग और वाता इम्बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, कफा को बैलेंस करते हैं और फैट बर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं। देन इज अ ब्लैक पेपर वाटर यानी
काली मिर्च का पानी। आप चुटकी भर काली मिर्च गर्म पानी में डालकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टिंग पी सकते हैं। ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। ये हर्बल वाटर पीने से आपका डाइजेस्टिव फायर किंडर रहेगा और फास्टिंग के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस को एम्पलीफाई करता है। नंबर 2, अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनो। फास्टिंग ड्यूरेशन पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। सही ड्यूरेशन ढूंढना जरूरी है जो आपको हल्का और एनर्जाइज फील कराता है। अगर आप ज़्यादा थके हुए हो, कमज़ोर फील कर रहे हो तो फास्टिंग विंडो को छोटा करो, बहुत ज़रूरी है। 36 आवर्स या 24 घंटे से शुरू करें और धीरे धीरे एक्सटेंड करें जैसे जैसे आपका शरीर इसे अडेप्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, अपने फास्ट को हल्के से ब्रेक करें। जब फास्ट ब्रेक करना का समय हो तो हल्के फूड से शुरू करें जैसे वार्म पानी, गर्म पानी, हर्बल टीज या सूप्स। धीरे धीरे सॉलिड आसानी से डाइजेस्ट होने वाले फूड्स को दोबारा शामिल करें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरवेल्म ना हो, इसलिए जरूरी है जब भी आप फास्ट को ब्रेक करते हैं तो आप लाइट सूप्स लें, हल्का खाना लें। कभी भी हैवी चीज से अपना फास्ट ब्रेक ना करें या फास्ट के ड्यूरेशन के बाद हैवी चीज से अपनी बॉडी को फीड ना करें, अदरवाइज ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरवेल्म कर देता है। ये अप्रोच आपकी अग्नि को रिकिंडल करती है और फैट बर्निंग मोमेंटम को बनाए रखती है। पॉइंट नंबर 4, हल्की मूवमेंट्स को शामिल करें। फास्टिंग के दौरान योगा या वॉक जैसी हल्की एक्टिविटी जरूर करते रहें। हल्की मूवमेंट सर्कुलेशन को इनहांस करती है और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी आपकी मदद करती है बिना शरीर को स्ट्रेन किए। पॉइंट नंबर 5, कफा टाइम में फास्ट करें। आयुर्वेदा के अनुसार कफा पीरियड सुबह या पित्ता पीरियड दोपहर में। फास्टिंग आपके शरीर के नेचुरल रिदम्स को सपोर्ट करती है जिससे फास्टिंग प्रोसेस और स्मूथ और इफेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए। अभी हम बात करेंगे डोंट्स की कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। फास्ट ब्रेक करने के बाद ओवर ईटिंग ना करें क्योंकि फास्टिंग के तुरंत बाद भारी मील्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकती है, आपकी अग्नि को मंद कर सकती है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती है। इसलिए छोटे पोर्शन और सात्विक फूड से नरिशिंग डाइट पे फोकस करें ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर किंडल रहे और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस और मोमेंटम बना रहे। पॉइंट नंबर 2, इंटेंस एक्सरसाइज ना करें। प्रोलॉन्ग फास्टिंग के दौरान हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचें। आपका शरीर डिटॉक्स और रिपेयर मोड में है और इंटेंस एक्सरसाइज एनर्जी लेवल को खत्म कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, अपनी प्रकृति यानी बॉडी टाइप को इग्नोर ना करें। हर व्यक्ति का बॉडी टाइप आयुर्वेदा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम प्रकृति कहते हैं यूनिक होता है और फास्टिंग आपके नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। वाता बॉडी टाइप व्यक्तियों को छोटी फास्टिंग की जरूरत हो सकती है क्योंकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग से, लंबी फास्टिंग से एंजाइटी, स्ट्रेस और एक्सेस ड्राइनेस जैसे इम्बैलेंस हो सकते हैं। आपको फास्टिंग को अपनी प्रकृति और शरीर के रिस्पॉन्स के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप फास्टिंग अपने शरीर की टाइप्स को ना समझकर, अपनी अग्नि को ना समझकर करते हैं तो आपकी बॉडी में अर्ली डिजेनरेशन और फास्टर एजिंग जैसी चीजें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आप मोर वीकनेस, कमजोरी महसूस कर रहे हैं या थके हुए फील कर रहे हैं तो फास्ट ना करें। शुरुआत में आपको कमजोरी, थकान या लाइट हेडेडनेस फील करना ठीक है क्योंकि फास्टिंग के दौरान आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जब आपका शरीर नए मोड में एडजस्ट हो रहा हो। लेकिन अगर बहुत देर तक आप लाइट हेडेडनेस महसूस कर रहे हो, एक्सेसिव वीकनेस महसूस कर रहे हो, मेंटल फॉग फील कर रहे हो तो ये फास्ट ब्रेक करने का साइन है। आयुर्वेदा बैलेंस को प्रमोट करता है और फास्टिंग ड्यूरेशन को ज्यादा एक्सटेंड करना आपके शरीर को स्ट्रेन कर सकता है। सो इस सब का निचोड़ या सार ये है कि पर्सनलाइजेशन इज अ की। फास्टिंग आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से टेलर की जानी चाहिए, चाहे वो 36 घंटे की फास्टिंग है, चाहे वो 48 घंटे की फास्टिंग है या 72 घंटे तक की फास्टिंग है। सो वेट लॉस के लिए आप टारगेट रखें 36 आवर या 48 और 72 आवर्स की फास्टिंग क्योंकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग ही वेट लॉस में हेल्प करती है। गोल ये है अपने शरीर के साइंस को सुनो और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, हल्का, एनर्जाइज्ड और बैलेंस फील करना, ना कि फटीग या डिप्लीटेड। सो नाउ वी नो कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग वेट कम करने के लिए एक पावरफुल टूल है, बट डाइजेस्टिव अग्नि को स्ट्रॉन्ग रखना और अपने शरीर को पोषित रखना भी उतना ही जरूरी है।
है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के साथ और अपने शरीर की यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन रखकर आप सस्टेनेबल वेट लॉस और इम्प्रूव्ड ओवरऑल हेल्थ हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर रहा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी आयुर्वेदिक इंफॉर्मेशन, टिप्स एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस आपके लिए आने वाली हैं। ई ग्लॉसिस के साथ आप हेल्दी रहिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।